प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को चिट्ठी लिखकर यात्रा की बधाई दी। साथ ही यात्रा का महत्व भी बताया। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को 5 संकल्प भी बताए। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अभिष देवन की ये रिपोर्ट देखिए। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब भी आप कोई नया काम करने घर से निकलते हैं, किसी शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं, उससे पहले घर के बड़े आपको कुछ सलाह, कुछ सीख, अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर के बड़े ईश्वर के संदेश वाहकों की तरह होते हैं, जो वक्त रहते सही गलत का बोध करा देते हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारियों का एहसास भी सहज अंदाज में करा देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावक के तौर पर अक्सर ऐसा संवाद देश के लोगों के साथ करते रहते हैं। जब जब कोई बड़ा मौका आता है, तब तब प्रधानमंत्री मोदी कभी एक लीडर की तरह, कभी परिवार के सदस्य की तरह संवाद करते हैं। अब लेटेस्ट मामला देख लीजिए। शिव भक्त पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए निकले तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के कुछ अंश मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, सुनते जाइए और आनंद भी लेते जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अमरनाथ यात्रा भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। देश भर से अलग अलग भाषा, क्षेत्र, परंपराओं का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव एकजुट कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आगे लिखते हैं कि यह यात्रा एकता में अनेकता का एक अद्भुत अलौकिक उदाहरण है। देशभक्ति के फ्लेवर में ऐसी शिव महिमा आपने इससे पहले कब सुनी? अमरनाथ यात्रा के यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले संस्करण के अनुसरण आपने पहले कब किए थे? इसलिए मैंने कहा कि घर के बड़ों के पास जीवन का रस होता है और वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस रस का पान करने का अवसर मिलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी लेटर में, अपनी चिट्ठी में अमरनाथ यात्रा की महिमा तो समझाई, साथ ही साथ श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की अपील भी कर डाली। पहला संकल्प स्वच्छता का। पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा का मार्ग यात्रियों की मौजूदगी से गंदा ना हो। दूसरा संकल्प सुरक्षा और अनुशासन का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभी को प्रशासन के आदेशों को, ट्रैफिक के नियमों को और सुरक्षा निर्देशों को बिना लापरवाही के पालन करना ही होगा। तीसरा और बड़ा संकल्प वोकल फॉर लोकल का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्रियों को अपने कुल खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करना चाहिए। चौथा संकल्प पर्यावरण का, एक पेड़ मां के नाम का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्रा की समाप्ति पर रक्षाबंधन पर उपहार में एक पौधा जरूर दें। पांचवा और सबसे जरूरी संकल्प राष्ट्र सर्वोपरि का, राष्ट्रहित का। संकल्प केवल एक यात्रा से जुड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन के कर्तव्यों से भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी को ईमानदारी से देश हित का पालन करना चाहिए और विकसित भारत बनाने में योगदान देना चाहिए। सुनने में ये सारी बातें बड़ी सामान्य सी लगती हैं, लेकिन सामान्य सी बात तो वो भी होती है जब घर से निकलते वक्त हमारे बड़े हमसे कहते हैं संभल कर जाना, वक्त से खाना खा लेना, साथ में जो लोग जा रहे हैं उन सभी का ख्याल रखना। जिन्हें परवाह होती है वो ही इस तरह की सलाह देते हैं और बातें करते हैं, वरना यात्राएं तो पहले भी होती थी। ऐसी चिट्ठी, ऐसे प्रण, ऐसे विचार साझा करते आपने पहले कब किसी को सुना है? प्रधानमंत्री मोदी की यह शैली उन्हें डिजिटल दौर में पब्लिक के साथ एक अलग तरह का कनेक्ट करा देती है। कौन कहता है जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए कॉकरोच टाइप नाम रखना पड़ता है, मंच पर फिल्मी गाने बजाकर नाच करना पड़ता है। फुहड़ता में अट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता है। लोगों के साथ कनेक्ट करना एक कला है और फिलहाल देश में इस कला का माहिर नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई और नहीं दिखाई देता। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता देता हूं। फुहड़पन की बात क्या है? फुहड़पन में आप एक तमाशा करेंगे तो आपके पास बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन आप कोई सब्जेक्टिव बात करेंगे तो आपको उतने लाइक नहीं मिलेंगे सोशल मीडिया पे। ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप काम गलत कर रहे हो सकता है सही को पहचानने में देर लगे, लेकिन सही पहचाना जरूर जाता है और यह सत्य और तथ्य है। फुहड़ता कई बार आपको शॉर्ट टर्म माइलेज तो दिला देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन नहीं दिला पाता। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करने के लिए जा रहे हो तो इंट्राडे यानी दिन के हिसाब से मत ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म से हिसाब से ट्रेड करो। यानी सोना आज खरीदो और कल बेचो का काम नहीं होता। सोना खरीद के रख लो और फिर थोड़े समय के लिए भूल जाओ। इसीलिए कहते हैं कि सभ्यता लंबी चलती है, असभ्य व्यक्ति नहीं चल पाता है। नमस्कार।